तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपनी ये ज़िंदगी जो है उसे ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। जो भी आपकी टारगेट है, जो भी आपकी मन लगता है, जैसे कि पढ़ाई में, तो आप पढ़ाई करो दोस्तों। आपका मन लगता है कोई काम में, आप काम करो। यानी जो आपकी ज़िंदगी, जो आपकी मन कहे, जो आपको लगे वो करो। जो आपकी अंदर से इच्छा करे वही करो। अन्यथा दूसरों के बहकावे में मत जाओ कि फलानमा तो ये कर रहा है, अरे भाई फलानमा तो यार ऐसे ऐसे करते करते फलानमा तो यार अमीर बन गया, मैं तो वहीं तक गरीब हूँ। नहीं दोस्तों, मोटिवेट होना चाहिए देखकर किसी को, लेकिन ऐसा नहीं कि जो फील्ड में, जिस फील्ड में कमा रहा है या जो फील्ड में उड़ रहा है उसी फील्ड में हम भी उड़ जाए, हाँ हमारा भी हो जाएगा, ऐसा कुछ कतई भी नहीं है। जैसे मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया। अब शेयर मार्केट ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, सब तो कमा नहीं लेते हैं कि 10 का 20 बना लिए सब। भाई किसी का तकरीबन अगर मान लो 10,000 लगाया, 5,000 बुड़ गया। किसी का 10,000 लगाया, भाई 5,000 एक्स्ट्रा मिल गया। किसी को 10 का 50 मिल रहा है उसी शेयर मार्केट में। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो आपकी इच्छा करे, जो आप समझो वो चलाओ और वो करो। और आप शुरू में तो स्ट्रगल के समय आप अकेले होंगे, ये बात ध्यान देना। जिस दिन आप सक्सेस और कामयाब हो जाएंगे उस दिन यही जो आपके पीछे बुराइयां करने वाले होंगे, जो आपके, वही आपके पीछे घूमेंगे कि अरे यार भाई ये कैसे कर लिया यार, हम भी कर लेते यार, हमको भी एक मौका मिलता तो यार हम भी इसके साथ रहते, थोड़ा सा हम भी सीख लेते, थोड़ा सा हम भी ये मतलब यानी उनके दिमाग में ये आ जाता है कि अगर भाई इस भाई से अगर मैं कांटेक्ट में रहूँगा तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। तब वही जो तुम्हारे कल के बुराई करने वाले थे पीछे, यही तुम्हारे पीछे घूमने लगेंगे यार कैसे मिल जाए। तो फिलहाल दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि चूतियों के चक्कर में पड़ के अपनी टाइम व्यर्थ ना करें। टाइम व्यर्थ करने का मतलब है दोस्तों बेकार है। बेकार इसलिए है कि ये तुम्हें ज्ञान सिर्फ देंगे, और ज्ञान किस चीज का ज्ञान देंगे? डूबने वाला। कैसे तुम्हारा डूब जाए, जैसे तुम 10 कमा रहे हो तो तुम्हारा 10 कैसे डूब जाए, कहाँ क्या करे कि डूब जाए। ये 10 डुबाने वाला काम करते हैं। तो आप ऐसा कतई न करें दोस्तों, किसी के बहकावे में ना जाए। आप अपने दिमाग का खुद इस्तेमाल करें, और आपसे बेहतर कोई इंटेलिजेंट नहीं है जितनी माइंड आपकी चलती है। तो दोस्तों आप अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग समझो। ये कल के चूतिए लोग ज्ञान देते हैं आपको और हमको, भाई ऐसा नहीं करने का यार, भाई ये हो जाएगा यार, भाई ये तो तुम कोई काम करोगे इसमें पहले कूद जाएंगे। ये बहुत सारे वाले लोग ऐसे ही हैं यकीन मानो दोस्तों। सॉरी दोस्तों गाली निकल गया मुझसे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम करोगे आप, और जो आपके साथ वाला रहेगा ना, जो चूतिया किस्म के होते हैं, अरे भाई अब तो अभी जैसे मैं स्टार्ट किया यूट्यूब बनाना, वीडियो स्टार्ट किया, तो अभी कुछ लोगों ने अरे भाई तुम तो डॉलर कमाने लगे भाई, अब तुम डॉलर कमाने की सपना देख रहे हो। अबे हरामखोर, जब तू सपना नहीं देखेगा तो कमाएगा क्या? पहले उसके बारे में सपना देखते आदमी, सोचते हैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, कुछ नहीं। तो इन्हीं लोग की वजह से एक तो खुद करेंगे नहीं, तुम्हें बर्बाद करेंगे। चलो भाई यहाँ चलो, वहाँ चलो, चलो यहाँ बढ़िया है, ये अच्छा है, वो ये खा लो, ये पी लो, अरे यार नाश्ता ये कर लो, अरे यार भाई ये खा लो,
अरे यार भाई ऐसे कर लो, भाई कर लेता है, उसे मिलता क्या है? जो 10 कमा रहा है उसी 10 में से तुम उसका वाट लगा दे रहे हो, खत्म करवा दे रहे हो भाई उसका। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि वो 10 कमा रहा, 10 सेफ उसका बचे, कहीं और से उसका व्यवस्था कराऊं, कहीं और अपनी दिमाग इस्तेमाल करूं, जो बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग या फिर कई संस्था है, आप उससे कमा सकते हैं। लेकिन ये जो चूतिए हरामखोर आपके साथ रहते हैं, ये साले कभी नहीं सुधरेंगे। ये आपको हमेशा पहले बोल, अरे भाई आप ऐसा कर रहे हैं, कोई नहीं सक्सेस होता है, ये गलत है, तो आप यार बदनाम हो गए, आपको आएंगे कमेंट बॉक्स में गालियां देंगे। अबे भाई गाली हमको देंगे तो तेरी क्यों बढ़ रही है, ये हमें बता। तो कहने का मतलब ये इतने चूतिए लोग हैं कि भाई मैं क्या बोलूं, अब इनके लिए मैं क्या बोलूं, आप ही बताओ इनके लिए मैं क्या बोलूं। ये कुछ करते नहीं हैं, लेकिन ज्ञान देने के लिए सबसे पहले खड़े रहेंगे, और कहीं जरूरत पड़ जाएगी पैसे की या कहीं तुम बुरे वक्त में फंसे हो ना, ये साले सबसे पीछे का नजर डालोगे ना, ये पीछे भी नहीं दिखेंगे, ये और पीछे चले जाएंगे। ये इनकी ये नीति है। तो मेरे दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ, अपनी बीती हुई कहानी बता रहा हूँ, आप किसी पर यकीन ना करें। जी जो आपके बुरे वक्त में खड़ा रहे बस आप उसी का साथ दें, और आप उसी का बात समझे कि हाँ क्या बोल रहा है क्या। क्योंकि जो बंदा बुरे वक्त में खड़ा रहता है वो आपकी हमेशा भलाई चाहता है। वरना दोस्तों खुशी में तो हिजड़े भी आते हैं, डांस करके चले जाते हैं भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी संगत ही बता देती है। जैसे एक दिन क्या नाम है उसका, सोनू क्या नाम है, सोनू शर्मा ऐसा कुछ करके है यार, जो बड़ा फेमस है वो आदमी, वो भी यूट्यूब पे ही रहता है, प्लेटफॉर्म उसका है। उसने लिखा बी बनाया, बी ऐसे लिखा, ऐसे ऐसे कर दिया, लेकिन बी ऊपर से और नीचे से बीच में से मिलाया नहीं, पाई को थोड़ा सा गैप कर दिया और ऐसे लिख दिया। तो कुछ लोग को खड़ा करा, पूछा भाई ये क्या लिखा है, तो कुछ लोग बोले भाई ये तो बी है, बी लिखे हो सर। और फिर उसके बाद बोले बी वाले बैठ जाओ, अब और कोई, अब तुम बैठ जाओ, कोई और खड़ा हो जिसके दिमाग में और कुछ चल रहा है। तो कुछ लोग बोले 13 लिखा है, बोला 13 लिखा है। तो बंदा क्या किया, बी जो लिखा था बनाया था उसके आगे लिख दिया ए, उसके पीछे लिख दिया सी। अब हो गया क्या, अब जो बी वाले बोल रहे थे बोले सर बी मैं तो बी ही बोला था सर, आपको बी ही बोला था, मैं बी ही बोला था। लेकिन हुआ क्या, बी बोला था, लेकिन कैसे पता चला, जब पहले ए और बाद में सी लिखा गया तब पता चला कि ये बी है। और उसके बाद 13 वाले खड़ा किया, आगे 12 लिख दिया, पीछे 14 लिख दिया, आगे 12 और पीछे 14 लिख दिया। तो 13 वाले जो 13 वाले थे बोला अरे सर मैं तो 13 पहले ही बोला था। बोले ठीक, कैसे पता चला? बोले सर ऐसा ही अंदाज लगा था, मैं बोल दिया, लेकिन आप अभी को जब आगे पीछे लिखे तो कंफर्म हो गया मैं कि ये बी, ये जो है कि बी है, बी वाले बी बोले और 13 वाले 13 बोले, 13 वाले। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी संगत ही बता देती है कि आपकी क्वालिटी क्या है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हराम खोरों के साथ रहोगे, हराम खोर बनोगे, गरीब बनोगे, लिख के ले लो। मैं किसी गरीब की मजाक नहीं उड़ाता हूँ, मैं खुद एक जो है कि पूरे फैमिली से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, लेकिन इन हराम खोरों को जैसे और तुम पीछे चले जाओगे। इन हराम खोरों की बात मत मानो, अपनी बात सुनो, अपने मन की, अपने अंदर जो आए वो सुनो।
ये तुम्हें पीछे लेके जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं अपने कैरियर में मैं देखा हुआ बात बता रहा हूँ, बीती हुई बात बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस हुआ हमको 3 साल 4 साल रह के सऊदी में दोस्तों, जो है कि समझ गया मैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे यहाँ सऊदी में हो। और ऐसे कुछ भड़ुए भी हैं, सॉरी गाइस रमजान चल रहा है, ऐसे कुछ हरामखोर भी हैं जो जरूरत पड़ेगा, अरे भाई यार थोड़ा यार मदद कर देते भाई यार, अरे यार भाई थोड़ा सा यार कुछ पैसा चाहिए था यार। ये तब नहीं दिखेंगे, आपके वक्त में ये नहीं दिखेंगे, जब इनकी बुरा स्थिति आएगी ना तब ये, अरे भाई यार मैं तो बहुत परेशान हूँ यार, भाई मैं क्या करूं, अरे भाई क्यों? आज तुम्हें अली भाई याद है? तो इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ मैं सबको, मैं अपने जो मेरे साथ रहते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ कि ऐसे हरामखोरों की बात ना मानी जाए, अपनी बात मानी जाए जो आपके दिल में हो, जो आपके अंदर हो, और आप हमेशा अच्छे संगत में रहें। ये जब छोटे छोटे हम लोग थे, और भी हम देखे हैं बहुत से लोगों को, आज भी है सऊदी अरब में, मैं मेरे कपिल भी हैं जो है कि मैं देखता हूँ उन लोग को भी, सबकी लाइफ देख रहा हूँ यार। तो अपने लड़के को क्या करते हैं, वो सीधा मना करते हैं। वही इंडिया में भी माँ बाप सबको समझाते हैं, ये जो अच्छा रहे उसके साथ रहो, जो बुरा है जो गलत है उसके साथ न रहो। लेकिन उस टाइम बच्चे होते हैं, माइंड बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है, क्योंकि उनको समझने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ही वीकनेस होती है, बहुत कमज़ोर होती है, बहुत वीक होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ एक दिन की बात है, मेरा कपिल लड़कों को समझा रहा था, पैसा चाहिए, कितना खर्चा चाहिए हमसे लो, क्या खाना है वो बताओ, हम तुम्हें सब देंगे, गाड़ी चाहिए गाड़ी लो, मैं तुम्हें गाड़ी निकाल के दे रहा हूँ, नहीं, लेकिन तुम अपनी संगत अच्छा रखो। वैसे चर्सी उर्सी है थोड़ा, उन लोग के साथ ना रहो, क्योंकि हैं कुछ इनके भी गैंग चलते हैं ना, वो जैसे इंडिया यूपी वाले गैंग नहीं चलता। हाँ भाई सामान लेके पहुँच, बंदे लोग घुस गए हैं। तो ये जो डायलॉग चल रहा था ना, अपने यूपी वाले मारते हैं, तो ऐसा यहाँ भी एक इनका ग्रुप रहता है, ये लोग भी उसी फॉर्म में रहते हैं, छोटा छोटा अपना ले रहते हैं हाकी उकी, तो चल देते हैं ये भी। हाँ भाई पहुँच, ये भी पहुँच जाते हैं मार करने। तो कहने का मतलब ये है कि यही उस दिन कपिल समझा रहा था, और इंडिया में भी सब माँ बाप समझाते हैं हर एक अपने बच्चों को कि अच्छे के साथ रहो, अच्छे के साथ, क्योंकि ये जो हरामखोर आगे पीछे वाले होते हैं ना, यही तुम्हें बर्बाद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, हमारी बातें आपको बुरा लगेंगे, लेकिन ये बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, ये रियल है, ये रियलिटी है आज के इंसान की, आज के बच्चों की, ये रियलिटी है, समझो। क्योंकि आज हमें और तुम्हें नहीं देखा जा रहा है, आज हमारी और तुम्हारी वैल्यू नहीं है समाज में। इस समाज में हमारी तुम्हारी वैल्यू खत्म है, जीरो है, 0.00000। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जिस दिन घर पे बैठ जाओगे, काम मत करो, बेरोजगार रहो, देखो बेरोजगार लोग क्या होता है,
या जो काम कर रहा है वो बैठ जाए घर पे, 0.0000 इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। और वही आप काम करने लगे, पैसा आने लगा। तो जो आपको भाई नहीं कहता था उस गली में, जिस गली में आप रहते हो, वो 2 भाई 4 की गली में, वो आपको भी वो बोलेगा भाई, अरे यार भाई आप कहाँ जॉब करते हो भाई, अरे यार हमें भी जॉब लगा दो यार भाई। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपकी वैल्यू नहीं मानते हैं, वो आपकी जॉब की वैल्यू समझते हैं, वो आपकी मनी जो पैसा पावर है वो आपकी पैसे की पावर समझते हैं। ये भाई इंसान से किसको डर है यार? अच्छा हमारे वैल्यू क्या है? कुछ नहीं, 0.0000। मैं तो आज भी कहता हूँ। लेकिन एक होता है जो ऊपर वाला है, वो हर इंसान के लिए इस ज़मीन पे, हर इंसान के लिए, यही इंसान के लिए ही बोल रहा हूँ कि सिर्फ मुस्लिम के लिए या हिंदू के लिए। आजकल तो भाई, पहले मीडिया में आता था भाई कि अज्ञात लोग घुस गए, या अज्ञात लोग जो है कि बदमाशों ने गोलीबारी कर दी, या फला ने ये कर दी। लेकिन आज की मीडिया में क्या चल रहा है दोस्तों? मुस्लिम युवक ने मर्डर कर दिया, मुस्लिम लड़के ने काट कर ड्रम में पैक कर दिया, मुस्लिम लड़के ने ये कर दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद आता है टाइटल कि फलाना व्यक्ति ने ये कर दिया, क्योंकि ये हराम के पिल्ले हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, ये जो दलाल लोग हैं, तो अपना नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि इन्हें क्या करना है, इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके कुर्सी पर जमा रहना है और माल काटना है। तो कहने का मतलब ये, छोड़ो दोस्तों, ये तो पॉलिटिक्स में चला गया मैं। लेकिन मेरे कहने का यही मतलब है कि इन चूतियों का आप ना देखें, जो आपको आपके मालिक ने दिया है, और जितना आपकी रिज़्क होगी आपको मिलेगा, चाहे आप कोई भी इंसान हो, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हो आप। मेरी तो कहना यही है। और रही बात जो है कि संगत की, दोस्तों मैं आपको इसके बारे में डिटेल अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।